तो सबसे पहले हमारे मुकाबिल ने यह हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आए, कितने चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को। लेकिन मैं कहती हूँ जिसने कॉन्टेंजेंट चीज़ को खुदा माना वो खुदा है ही नहीं, वो खुदा ही नहीं। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, ऐसी बीइंग जो इटर्नल है, जो अबदी भी है, अज़ली भी है। हम यहाँ किसी और को साबित करने नहीं बैठे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, लेकिन ये ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली बार पेश की है। मैं जानती हूँ ये सोर्स कहाँ से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ एंड बिलीफ में आप इस तरह फर्क नहीं कर सकते। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस के बैक होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे कुछ नहीं, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते ऐसे फेथ में जिसके पीछे ना कोई लॉजिक हो, ना कोई एविडेंस हो। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक भी हो और एविडेंस भी हो। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि स्टूपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ और रिलीजन स्टूपिडिटी नहीं है तो स्टूपिडिटी क्या है? मैं कहती हूँ स्टूपिडिटी एथियज्म है। आगे इन्होंने कहा कि आपने बॉल पर फोकस किया, आइलैंड पर फोकस क्यों नहीं किया? अरे आइलैंड को किसने बनाया यही बताने के लिए तो बॉल की मिसाल दी थी। आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं। हम डिसाइड करते हैं मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं। इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी है। अगर आप कहते हैं कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं तो इंसाफ का ना होना ये तो नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर ही रहने दें। हम इतना क्यों स्ट्राइव करते हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इररेशनल बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल है या गुड है, और बहुत सी चीज़ें सब्जेक्टिवली है। अगर आप कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव है तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर सोशल कंसेंस के जरिए जुल्म को सही करार दिया जाए तो क्या आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? फर्स्ट राउंड के रेपिटर के लिए मैं अस्मा को इनवाइट करती हूँ।